नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमद महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके दूसरे पर्व, पर्व संग्रह पर्व में जो महाभारत के पर्व और उनके विषय का प्रसंग है, उसे आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि इस प्रसंग के साथ ही पर्व संग्रह पर्व समाप्त होता है और उसके पश्चात आदि पर्व का जो तीसरा उपपर्व आता है, पौष्य पर्व शीर्षक से, उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तो अब इस कड़ी में पौष्य पर्व में जो जन्मेजय और उनके भाइयों को श्राप की कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी मां के पास गया। शर्मा ने रोते हुए अपने उस पुत्र से पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर सारमेय ने उत्तर दिया, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य तूने उनका कोई प्रकट रूप से अपराध किया होगा, जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, न तो उनके भविष्य की ओर देखा ही, न उसे चाटा ही। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में गई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, न तो इसने भविष्य की ओर देखा ही था, न उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तब भी तुमने उसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात कोई ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित को ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह शाप रूप पाप कृत्या को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली होती है, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी एक प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं अर्थात शाप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको
तो इसे ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय अर्थात पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहे उसका तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना होगा। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठाक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए। तो ये थी आदि पर्व के तीसरे उपपर्व अर्थात पौष्य पर्व में कही गई जन्मेजय और उनके भाइयों को श्राप की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।